सरकार एक बड़े रिफॉर्म की तैयारी कर रही है। सरकार की ओर से मेगा प्लान तैयार किया गया है। पूरा मामला बैंकों से जुड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में देश के बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो में आपको हम सरकार के इसी मेगा प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। सरकार की क्या तैयारी है और कौन कौन से बैंकों पर असर पड़ेगा, इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। आने वाले वक्त में देश के बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं देश के बैंकिंग सेक्टर में होने वाले बड़े बदलाव की, जो आने वाले वक्त में आपकी बैंकिंग से जुड़ी कई चीजों को बदल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि कई सरकारी बैंकों का आपस में मर्जर यानी विलय किया गया। इसका मकसद था बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना, ज्यादा पूंजी उपलब्ध कराना और बैंकों को बड़े स्तर पर काम करने लायक बनाना। अब लगभग 5 साल बाद केंद्र सरकार एक बार फिर नई बैंक पुनर्गठन योजना पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार अब फिर से कुछ छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि करीब 6 छोटे पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े बैंकों में किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं इनमें कौन कौन से बैंक शामिल हो सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इनके जैसे कुछ अन्य छोटे सरकारी बैंक। अभी सरकार के स्तर पर शुरुआती बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि इस पर अगले वित्तीय वर्ष में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब सवाल ये कि इतना बड़ा कदम क्यों? सरकार का कहना है कि देश में छोटे छोटे कई पीएसयू बैंक होने की वजह से इनकी काम करने की क्षमता पहले जैसी मजबूत नहीं रह पाती। अगर इन्हें मिलाकर बड़े बैंक बना दिए जाएं तो इससे कई फायदे होंगे। जैसे बैंकों के पास ज्यादा पूंजी उपलब्ध होगी, इससे वो बड़े पैमाने पर लोन दे पाएंगे, खासतौर से बड़ी परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के लिए। लोन का वितरण बढ़ेगा, इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे और विकास तेज होगा। प्रशासनिक खर्च कम होगा, यानी अलग अलग बैंकों का अलग अलग ऑफिस स्टाफ और ऑपरेशंस का खर्च कम हो जाएगा। बैंक ज्यादा मजबूत बनेंगे, बड़े बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि नीति आयोग पहले ही सरकार को सलाह दे चुका है कि भारत में अगर बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाना है तो छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाना जरूरी है। इसी सिफारिश के बाद साल 2017 से 2020 तक कई बैंक मर्ज किए गए थे। अभी तक हुए बड़े बैंक मर्जर की बात करें तो अप्रैल 2017 में एसबीआई में उसके 6 सहयोगी बैंक मिलाए गए, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक। इसके बाद एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया। अप्रैल 2020 में पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों को मिलाकर पीएनबी बनाया गया। इसके बाद पीएनबी देश का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक बन गया। अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा का मर्जर विजया बैंक और देना बैंक दोनों को मिलाकर किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन दोनों को मिलाएगा और ये तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया। साल 2017 से 2020 के बीच किए गए सभी मर्जर के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर केवल 12 रहेगी और अब नए मर्जर होते हैं तो ये संख्या और भी कम हो सकती है। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में भारत का बैंकिंग सेक्टर और भी कई बड़े बदलावों से गुजर सकता है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि कुछ छोटे पीएसयू बैंक जल्द ही बड़े बैंकों में शामिल हो सकते हैं। इससे देश में एक मजबूत, सुरक्षित और प्रभावी बैंकिंग सिस्टम बन सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तार के साथ।